कोई संबंध ही नहीं है हमारा। जब वो नौकरी वोकरी पे थे पुलिस तब होती थी। तब होती थी। हाँ। आपके पति नहीं रहे तब वो आए थे? नहीं वो तब भी नहीं आए थे? नहीं, परिवार से कोई संबंध नहीं है। वो सत्संग कहते हैं, जब भी कहते हैं मेरा कोई नहीं है। प्रवचन हुआ था, उसमें भगदड़ मची, 122 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब जब तुम लोगों की गलती ना है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके क्यों भागती हैं? जो वहाँ रह रहे, हम यहाँ रह रहे, जब फोन पढ़े ना लिखे ना है, फोन नंबर ना, तो कैसे बात हो जाएगी? अच्छा, भोले बाबा के नाम से मशहूर नारायण साकार के गांव हम आए हुए हैं और उनके 2 भाई थे, जिनमें से एक भाई की मृत्यु हो गई। जिन भाई की मृत्यु हो गई उनकी पत्नी हमारे साथ है, ये उनके परिवार के सदस्य हैं। अब क्या आपकी बातचीत नहीं है उनसे ना? कोई संबंध नहीं है। देखो, संबंध होता फिर उन्होंने अपनी जो भी जमीन थी सब सरकारी कर दी। अगर संबंध होते तो परिवार को ना देते। ये सोचो पहले, कोई संबंध ही नहीं है हमारा। मतलब उन्होंने अपनी जमीन, ये सबकी आपकी भी जमीन ले? नहीं, हमारी बंटवारी हमारे पास है, उनने अपनी जमीन है सो मतलब सरकार को कर दी। अच्छा। हाँ, अगर सब परिवार का वो हो तो फिर हम लोगों को ना देते। आपकी पहले बातचीत होती थी उनसे? नहीं, जब वो नौकरी वोकरी पे थे पुलिस तब होती थी। तब होती थी? हाँ। तब इधर ही रहते थे? नहीं, वो पे नौकरी पे ही रहते थे आगरा में? हाँ, तब कभी आ जाते थे तो बातचीत हो जाती थी। हाँ। बस। फिर बातचीत आपकी कब से बंद हुई? जब वे बाहर सत्संग कर लेकर बाहर लेकर गए तो बातचीत बंद। जब आपके पति नहीं रहे तब वो आए थे? नहीं, वो तब भी नहीं आए थे? नहीं, कोई संबंध ही नहीं है, कोई नहीं आया। अम्मा मरे तब भी नहीं आए। उनकी बाबा भोले बाबा की अम्मा खत्म हुई तब भी नहीं आए थे। अच्छा, जब उनकी अम्मा खत्म हुई तब भी नहीं आए। आपकी सास जब खत्म हुई हाँ, तब भी नहीं आए। तो क्यों वो अपनी पत्नी से तो वो संबंध रखते हैं, आप लोग से नहीं? बातचीत भी नहीं रखते परिवार के बाकी लोगों से? परिवार से कोई संबंध नहीं है। वो सत्संग कहते हैं, जब भी कहते हैं मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। ये भी तुमने कभी अगर सुना होगा तो सत्संग में कोई गया होगा? हमने तो कभी नहीं सुना। कभी नहीं सुना? तो ये कहते हैं सत्संग में बैठे। तो आप जाती हैं उनके सत्संग में? नहीं, बाहर के आते हैं सत्संग, मैं नहीं जाती हूँ कि मैं तो देखो जो बाँह टूटी है, जो देखो गो टूटो जामा सरिया पड़ी है, मैं तो कहीं नहीं जाती हूँ। बच्चे मेरे ख़त्म हो गए, मैं तो टूटी फाटी पड़ी हूँ घर में, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। तो जब वो यहाँ आते थे 2014 से पहले तक तो यहाँ उनका लगता था प्रवचन वगैरह, आप तब भी नहीं जाती थी? नहीं, उनकी पत्नी से भी आपकी कोई बातचीत? नहीं, कोई बातचीत नहीं। वो भी कभी कोशिश नहीं करते आपसे बात करने? नहीं, अपना मेहनत मजदूरी करते हैं, खाते हैं, कोई किसी से संबंध नहीं। तो कैसे, मतलब वो तो नौकरी वोकरी कर रहे थे, फिर कैसे ये प्रवचन देने के इसमें लग गए? नौकरी कर रहे थे, उन्हें उनमें शक्ति हो गई, तब वे अपनी मतलब नौकरी को अत्ती पे दे दो। उनने शक्ति हो गई मतलब उन्होंने ऐसा बताया? हाँ, नौकरी को अत्ती पे दे दो, उनने इस्तीफा दे दिया। शक्ति कैसे हुई, क्या हुआ? अब ये तो परमात्मा जाने भैया, ये इतने बेटा हम इतनी न जानते, उन्हें कैसे। अब तुम्हारे पास कोई ऊपर ही शक्ति आ जाए तो उनका तुम्हारे पेट में थोड़ी घुसे हैं, वो तो उन्हीं को मालूम है कि वहाँ कैसे तो शक्ति। ऐसा उन्होंने बोला कि मेरे अंदर शक्ति आ गई है? हाँ, जो सत्संग में मतलब प्रवचन बोले हैं, मतलब शक्ति आ गई तभी तो वे सत्संग कर ले करे। और मेरा कोई संबंध ही नहीं है, ना आना ना जाना। मेरे घर वाले ख़त्म हुए, देखो जो बैठे लड़का जब भी नहीं आए, सास खत्म हुई जब भी नहीं आए। अगर वो होतो तो आते नहीं। अब तो जैसे उनका प्रवचन हुआ था, उसमें भगदड़ मची, 122 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। उस भगदड़ में हाथरस के पास हुआ। खबर आई आप तक, पता चला आपको जानकारी? हाँ, तो वो तो फोन में देखी है। फोन में देखा? हाँ, फोन में देखा। तो लोग कह रहे हैं कि ये तो मतलब बाबा कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ये फ्रॉड भी है। सुनो तो बाबा जिम्मेदारी, अब तुम यहाँ बैठे, यहाँ हम बैठे हैं, तुम ही हमारे डंगा आके बैठे गए आके हैं, हम तो तुम्हारे डंगा न जा रहे हैं। अब जब तुम लोगों की गलती ना है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके क्यों भागती हो? जो बुलाते तो है नहीं, बच्चों को लेके क्यों भागती हो? अपने घर पर आओ, हम भी तो घर पर रहते हैं। लेकिन लोग जो जैसे यहाँ गांव वाले भी कुछ लोग मिले, वो लोग कह रहे कि हमारी आस्था है, हमारे
कोई दुख तकलीफ है तो वो ऐसा कहते हैं कि यहाँ दरबार में आओ तो ठीक हो जाएगा, ऐसी मान्यता है सबकी अपनी अपनी, तो जाते हैं। देखो मान लेते हैं, यहाँ आते हैं सत्संगी भैया आते हैं, यहाँ से मिट्टी उठा के ले जाते हैं, फिर पन्नी में बांध बांध के यहाँ से नल तक जल भर के ले जाते हैं। उनको भला हो तो जब भी तो वे आते हैं। क्या यहाँ के नल से जल भर के ले जाते हैं? हाँ, क्यों? उनको भला हो तो है वो, उनका भला होता है, ऐसा मानते हैं। हाँ, कि यहाँ का पानी पियेंगे तो उनका भला होगा, भला होता है। आश्रम का। हाँ, और मिट्टी भी ले जाते हैं। मिट्टी भी ले जाते हैं, यहाँ से मिट्टी उठा के ले जाते हैं पिन्नी में बांध बांध के। तो बाबा जी का उन्हें बुलाने जाते हैं, यहाँ तो मिट्टी ले जाओ कि जल ले जाओ। बिना यहाँ आए, यहाँ 15 साल तो नहीं आए, 15 साल से वो यहाँ आए नहीं। आए नहीं। हाँ, तो ये बहादुर नगर गांव में आपको पीछे ये जो सफ़ेद रंग का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये उसी आश्रम का हिस्सा है, उसी चैरिटेबल ट्रस्ट का हिस्सा है जिसे नारायण साकार श्री चलाते हैं, और उनकी पत्नी जिनको माता श्री के नाम से संबोधित किया जाता है वो चलाती हैं। गांव वाले बता रहे, परिवार वाले बता रहे हैं कि 2014 तक वो यहाँ पर प्रवचन वगैरह करते थे। उसके बाद कुछ गांव वालों ने विरोध किया, कुछ यहाँ के लोगों ने कहा कि हमारी खेती बाड़ी और बाकी सारा काम प्रभावित होता है और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ ये सब बंद करिए। फिर वो यहाँ से चले गए और अलग अलग जगह पर मैनपुरी और बाकी इलाकों में वो ये सब आश्रम वगैरह खोल के प्रवचन देने लगे। ये उनके परिवार की सदस्य थी जिनका कहना है कि इनकी बातचीत बंद है और बाकी जो लोग गए थे वो क्यों गए थे, वो क्यों जिम्मेदार हैं। सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने मत हैं। अब हमें यहाँ से जो भी हकीकत दिखेगी, जो भी ग्राउंड रियलिटी दिखेगी, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अलग अलग यहाँ के पहलू दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बातचीत पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं, मैं सोनल हूँ। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।